गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड स्टडी प्लेनेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड से है, जो कि यहाँ पर गढ़वाली शब्दावलियों के काफ़ी क्वेश्चन से हमारे आते हैं। गढ़वाली शब्दावली और उत्तराखंड की कुमाऊनी शब्दावली से देखिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि अट्टा सट्टा, यह एक वैवाहिक परंपरा है जिसके अंतर्गत कोई दो समकक्ष परिवार परस्पर एक दूसरे को अपनी लड़की देकर अपने एक दूसरे के घरों में लड़कियां देते हैं। ये इनको अट्टा सट्टा कहा जाता है और लड़का वहाँ से वधू प्राप्त करता है दोनों घरों में। अठवाड़, उत्तराखंड में बलि पूजा को रूप में अठवाड़ मनाई जाती है, जिसमें बकरी और एक जो भैंस का बच्चा होता है, भैंस की बलि दी जाती थी, जो कि अब तो विलुप्त हो गई है। पहले यहाँ देवीधुरा साइड में दी जाती थी। उसके बाद आ जाता है अबाजू। अबाजू किसे कहते हैं? त्यौहार न मनाने की स्थिति, शोक तथा दुख की स्थिति आदि की परंपरा का निर्वहन करना ही अबाजू कहलाता है। अछाड़ा, अछाड़ा पहाड़ों में जो लकड़ी का धारदार कोई धारदार किसी चीज़ को किसी लकड़ी के ऊपर काटा जाता है, उसे लकड़ी नीचे रखा जाता है, उसे अछाड़ा कहा जाता है। उपराऊ ज़मीन किसे कहा जाता है? इस भूमि का क्षेत्र पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक होता है। उपराऊ ज़मीन पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। यह वर्षा पर ही निर्भर होती है, जब वर्षा होती है उसी पर निर्भर रहती है। उच्चाण किसे कहा जाता है? उच्चाण उत्तराखंड की अलौकिक आस्था विश्वास के संदर्भ में एक छोटी सी भेंट अचाण होती है, जो अपने देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, उच्चाण कहा जाता है। उडियार, पहाड़ों में उडियार जो पत्थरों के नीचे थोड़ी गुफाएं टाइप की होती हैं, उनको उडियार कहा जाता है। शिल्पक उडियार कहा जाता है इनको। और उसके बाद आपने एक हथिया नौला सुना होगा। एक हथिया नौला जो है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बालेश्वर देव नाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ के राजा ने इसके हाथ कटवा दिए थे, तभी इन्होंने एक हथिया नौला चंपावत में बहुत खूबसूरत मंदिर है, बालेश्वर देव मंदिर। उसके बाद ऐपड़, ऐपड़ आप सभी को पता होगा, जो हम अपने दीपावली आदि में घरों में सजाते हैं, वैसे ही पहाड़ों आदि में ये रंगोलियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं, इनको ऐपड़ कहा जाता है। उसके बाद जो खतड़ुआ त्यौहार होता है पहाड़ों में, खतड़ुआ त्यौहार को गाई त्यार भी कहा जाता है। यह वर्षा काल की समाप्ति, जब ये वर्षा काल की समाप्ति होती है तब ये मनाया जाता है, कन्या संक्रांति को। पहाड़ों में खन्याट किसे कहा जाता है? जो दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि खाई या खनिज कहलाती है, खाई को खन्याट कहते हैं। 84 माल, 84 माल किसे कहा जाता था? चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद का संपन्न तराई क्षेत्र 84 कोस की क्षेत्रफल के कारण 84 माल कहलाता था। ये कहाँ? नैनीताल जनपद का संपन्न तराई क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारा जागर। जागर सभी को पता होगा, जागर उत्तराखंड में देवी देवताओं को रात में लगने वाली जागा होती है, पूरे रात भर जागरण जिसे यहाँ कहते हैं, उसी प्रकार जागरण होता है। इसको जौनसार बावर क्षेत्र में जागाड़ा कहते हैं, जागड़ा। उसके बाद आता है नौताड़। नौताड़ किसे कहा जाता है? लोक देवता के किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित होने को नौताड़ कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नामांतरण। नृत्य करते समय ये लाल चिमटे आदि को, त्रिशूल आदि को चाट देते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर ही देवी देवताओं का अवतरण होता है। उसके बाद आता है पैण। पैण किसे कहा जाता है? मनोकामना पूर्ण होने पर मीठा चढ़ाया जाता है, आकार की मोटी रोटी होती है, जो मीठी रोटी होती है उसे पैण कहा जाता है पहाड़ों में। उसके बाद आ जाता है आपका बगड़। पर्वतीय क्षेत्रों की प्रायः सभी नदियों की तटीय रेतीली कंकड़ पत्थर युक्त भूमि कृषि कार्य आवासों के निर्माण हेतु उपयोग की जाती है, बगड़ कहलाती है। बगड़ जो नदी के किनारे रोखड़ा टाइप के होते हैं ना। इसके बाद आता है आपका रोखड़ा। ये रोखड़ा अलग होता है। किसी बरसाती नदी अथवा छोटी पहाड़ी तालाब का पानी अगर सूख जाता है वहाँ, तो वहाँ पर कंकड़ पत्थर और वो सब उक्त भूमि हो जाती है, वहाँ पर उसको रोखड़ा कहा जाता है। जो किनारे की भूमियाँ सूख जाती हैं, अगर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पर उनको कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा हिलजे यात्रा। हिलजे यात्रा उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के सौर घाटी में मनाए जाने वाला गतिशील लोकनाट्य है। हिलजे यात्रा कहाँ मनाया जाता है? सौर घाटी, पिथौरागढ़ में। राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये हमारे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसा कि आपका बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे गोविंद घाट, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गौचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, नंदप्रयाग इत्यादि सब अलकनंदा नदी के किनारे पाए जाने वाले प्रमुख नगर हैं। जो आपका केदारनाथ, अगस्त्य मुनि
रुद्रप्रयाग, विजयनगर, गंगानगर, ये सब मंदाकिनी नदी के किनारे पाए जाते हैं। गोला नदी जो हमारे यहाँ, गोला नदी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ से? रानीबाग के किनारे बहती है, काठगोदाम के किनारे, हल्द्वानी के किनारे, लाल कुआं, किच्छा आदि तक ये गोला नदी बहती है। सरयू नदी कपकोट के किनारे कौन सी नदी बहती है? बागेश्वर के किनारे, सैराघाट के किनारे ये सरयू नदी बहती है। नौगांव, कालसी, देहरादून में विकासनगर, रामगंगा, ये कहाँ पाई जाती है? ये सब ये यमुना नदी के किनारे ये प्रमुख नगर पाए जाते हैं। उसके बाद गैरसैंण हो गया आपका, चमोली, चौखुटिया हो गया, भक्तियासैंण, कालागढ़ हो गया, ये सब हमारा पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे। उसके बाद आती है आपकी कोसी नदी जो कि कौसानी से निकलती है बागेश्वर के। उसके बाद ये सोमेश्वर, हवालबाग, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, हवालबाग, खैरना, बेताल घाट, रामनगर, गर्जा मंदिर के किनारे जो बहती है कोसी नदी है। उसके बाद शारदा नदी जो कि अभी नेपाल विवाद में इस शारदा नदी का उल्लेख था, ये वही नदी है। उसका धारचूला, जौलजीबी, तवाघाट, ये नीचे बनबसा, टनकपुर इत्यादि नगरों के किनारे से बहती हुई आती है। उसके बाद आता है हमारे कुआओं के किले, भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये हमारा राजबुंगा का किला चंपावत में है, जिसको राजा सोमनाथ ने बनाया था। मल्ला महल का किला अल्मोड़ा। उसके बाद कल्याण चंद हो गया जो कि कल्याण चंद ने बनवाया था। खगमरा कोट ये अल्मोड़ा में है जो भीष्मचंद ने बनवाया था। उसके बाद सिरमौरी का किला ये लोहाघाट चंपावत में है। लाल मंडी, इसको फोर्ट मायरा का किला भी कहा जाता है, अल्मोड़ा में है, कल्याण चंद ने बनवाया था। नैथड़ा का किला जो कि रामनगर में है, रामनगर और इस रामनगर के बीच है ये। उसके बाद आता है हमारा गोला चौड़ा जो कि चंपावत राजा गोरिल ने बनवाया था, चंपावत में है गोला चौड़ा किला। कुमाऊनी शब्दावलियों में आकाश को कहा जाता है, कचियार कीचड़ को, उकाऊ चढ़ाई वाले स्थान को, गहरा को कहा जाता है, उडियार गुफाओं को कहा जाता है। तालाब नदी के निकट की सिंचित भूमि तालाब कही जाती है। झड़ किसे कहा जाता है? लगातार कई दिनों की वर्षाओं को झड़ कहा जाता है कुमाऊनी शब्दों में, पहाड़ों में। गाड़ क्या होती है? छोटी नदियाँ, जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं उन्हें पहाड़ों में गाड़ कहा जाता है। इंद्राणी इंद्रधनुष को कहा जाता है जो कि इंद्रधनुष होता है। खर्क पशुओं के शीत ऋतुकालीन मौसम प्रवास को, जो इसमें पशु रहते हैं उनको खर्क कहा जाता है, शीत ऋतु में इनको बनाया जाता है। कमेट किसे कहा जाता है? कमेट एक शुद्ध सफ़ेद मिट्टी होती है जिससे लिखा भी जाता है, इस पहाड़ों में कामेट कहा जाता है इसे। छूल किसे कहा जाता है? भीमल की ज्वलनशील लकड़ी या चीड़ की लकड़ी को छूल कहा जाता है। घराट होते हैं, घराट जो कि पंचक्की, गोचर चारागाह को कहा जाता है। हॉल किसे कहा जाता है? पहाड़ में हॉल कोहरे को कहा जाता है। शारी किसे कहा जाता है? फसल चक्र वाले खेतों का समूह को शारी कहा जाता है। बगड़ नदी का रेतीली मैदान है, जो नदी के किनारे का रेतीली मैदान होता है। उसके बाद बिनसर आता है। बिनसर बिना चोटी वाला ऊंचा पहाड़ है। भाबर पर्वत की तलहटी में बड़े बड़े बॉर्डर वाली भूमि। बुग्याल मखमली घास के मैदान। रूढ़ ग्रीष्म ऋतु, रूढ़ कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, बुग्याल मखमली घासों को। इसके बाद लिस कहते हैं, लीसा चीड़ में से पाए जाने वाला रेजिन या तरल पदार्थ होता है। उसके बाद जो माल किसे कहा जाता है? पहाड़ों में तराई का समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र माल कहा जाता है इसे। ह्योन किसे कहा जाता है? शीत ऋतु को ह्योन, और ह्यों बर्फ़ को कहा जाता है। गढ़वाली शब्दावली जैसे गधेरा, कम पानी वाली छोटी नदियों को गधेरा कहा जाता है जहाँ बहुत कम मात्रा में पानी आता है। गोट खेतों में गोबर की खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं का बांधना गोट कहलाता है। डांडा ऊंचा पहाड़ों को डांडा कहा जाता है। खोली कोठे का मुख्य द्वार, घर आदि का मुख्य द्वार को खोली कहा जाता है। जो घर के आने का मुख्य द्वार होता है खोली कहा जाता है। भीड़े जो सीढ़ीदार खेतों में दीवारों, पत्थर की कच्ची दीवारों को भीड़े कहा जाता है। सारी खेतों का समूह सिमार, दलदली भूमि को सिमार कहा जाता है। सेरा सिंचित कृषि वाले क्षेत्र, जो सिंचित कृषि वाले क्षेत्र होते हैं उन्हें सेरा कहा जाता है। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वरना लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।